हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आज हम लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे और बहुत ही इजी गोइंग वे से बताएंगे, जिसे हम लोग हिंदी मीडियम में द्विघात समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, आज की क्लास में जो हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप से होती है, जनरल फॉर्म होती है बेटा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो हमारे यहाँ दो चीजें होती हैं। हमारे यहाँ क्या होता है बेटा, ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, एक तो इसे सॉल्व करते हैं और दूसरा इसका नेचर चेक करते हैं। मतलब नेचर मतलब इसकी प्रकृति को चेक करेंगे या फिर इसको हल करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दो काम करते हैं इसमें। क्या करते हैं बेटा, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, नेचर की बात आएगी, नेचर को चेक करना है। और नंबर 2, सॉल्व फॉर एक्स। किसके लिए सॉल्व करते हैं हम लोग, एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेचर चेक करना है तो नेचर चेक करने की 3 कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, और ऐसे ही हमारे को सॉल्व फॉर एक्स करना है तो सॉल्व फॉर एक्स के लिए भी मेरे पास 3 मेथड है। मैथमेटिक्स बहुत ही अलग पैटर्न से चलती है, तो यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत टिपिकल है। हम लेकिन कोशिश कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल हो जाए। अब देखिए, फर्स्ट इस कंडीशन में चलते हैं। यहां से मेरे को 3 केस जनरेट होते हैं। देखिए बेटा, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड। हम लोग बेटा क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। d की वैल्यू 0 से मोर देन हो जाए, इट मीन पॉजिटिव हो जाए। d बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, d विविक्त कर कहलाता है, ये 4ac लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, हमारे यहां क्या है, ओनली एंड ओनली 2 पॉइंट्स पे वर्क करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, इक्वेशन सॉल्व होती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, इक्वेशन सॉल्व होती है। थर्ड केस जो d इज इक्वल टू d इज लेस देन 0 आ जाता है, उस केस में हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व हो जाती है लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके क्या होता है बेटा, जब ये कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है, देन वैल्यू ऑफ x is real and distinct. yes or no? मतलब वास्तविक व अलग अलग कैसी होती हैं, वास्तविक भी होती हैं और अलग अलग भी होती हैं। ऐसे ही जब ये वाली कंडीशन आएगी तो देन वैल्यू ऑफ x इज रियल एंड इक्वल। रियल भी होगी और इक्वल भी होगा। ठीक है, इक्वल का मतलब समझते हैं, इक्वल मीन्स बराबर आएंगे मान जो भी आएंगे। और यहां से मेरे को क्या मिलता है, देन वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है,
ये वाली कंडीशन आपकी क्लास में अभी संभव नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब देखो सॉल्व फॉर एक्स क्या है। सॉल्व फॉर एक्स की भी मैं कंडीशन नोट करता हूं। तो फर्स्ट कंडीशन में एंट्री करा बेटा फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स, ठीक है। सेकंड आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और थर्ड बेटा आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हिंदी मीडियम वाले कह देते हैं श्रीधराचार्य नियम, ठीक है, इसी को कहते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाता है, साफ थोड़ा सा इंक वैसा हो गया, नियम, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसे हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य। नेक्स्ट बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आएगा। पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, ठीक है। दोनों चीजें इसलिए लेकर के चल रहा हूं क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चे भी जुड़े हुए हैं हिंदी मीडियम के, और सीबीएसई के भी बच्चे इस चीज को देख रहे हैं, तो आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग बना करके हल करने को। ये मेरे पास 3 मेथड है, 3 मेथडों से मैं क्या करता हूं, अपनी द्विघात समीकरण जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे सॉल्व करता हूं। लेकिन उससे पहले कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। नेचर चेक करना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ही बताया था कि इक्वेशन सॉल्व कैसे होती है, तो सॉल्व करने से पहले कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। यहां हमने चेक करेंगे, पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू कैसी होगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 इट मीन नेगेटिव वैल्यू है, तो देन वैल्यू ऑफ एक्स इज नॉट पॉसिबल। ओके, नोट कीजिए इसे। अब बेटा देखिए, फैक्टर्स की क्लास, फैक्टर मैंने फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है, फैक्टर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। फैक्टर में हमारे को बहुत सारी चीजें सीखनी है। आज की क्लास में मैं आपको फैक्टर नहीं करा रहा हूं, बट आपके स्क्वायर मतलब कि जो आपका श्रीधराचार्य मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसका यूज बता रहा हूं। यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे आपके पास जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। बेटा x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला बनता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट होती है। दिस टर्म गिव 2 आंसर्स, ऑल ऑफ यू नो। x इज इक्वल टू माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सेकेंड वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ले चुके हैं, माइनस का आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। बेटा हर चीज को सेपरेट कर रहे हैं, आपको एग्जाम टाइम में लर्न नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन आप अरेंज करने जाएंगे, एग्जांपल लेते हैं यहां 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, हमने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है, ax स्क्वायर देन bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2 एग्जाम में प्रेजेंट कीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 से आपने लिख दिया तो सफिशिएंट है, ये लिखने की जरूरत नहीं 1 व 2 की तुलना करने पर, इतना हिंदी मीडियम में लिखने की जरूरत नहीं होती है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या मिला, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 3, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, जब भी क्वेश्चन करेंगे अगेन एंड अगेन रीराइट करेंगे जिससे फॉर्मूला मेमोरी में स्टोर हो जाए। x इज इक्वल टू माइनस बी, b वैल्यू इज माइनस 5 स्क्वायर 4, a वैल्यू इज 2, c वैल्यू इज 3 एंड अपॉन 2a, ठीक है। देखिए भाई क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 5, नेक्स्ट 25 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 बाई 4 माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 बाई 4, x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 1 बाई 4। हम क्या लिख रहे हैं, फॉर पॉजिटिव मीन पॉजिटिव चिन्ह के लिए, ठीक है। माइनस 5 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन 4, x इज इक्वल टू माइनस 1। फॉर नेगेटिव x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 1 बाई 4 माइनस 6 बाई 4, x का सेकेंड वैल्यू आ गया माइनस 3 बाई 2। इट्स योर आंसर, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। तो आपको एग्जाम में जब भी करना है इसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। इसे आप नोट कर सकते हैं, इसके बेस में एक एग्जांपल और लूंगा, देखिए भाई। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एक्स स्क्वायर, सबको क्लियर नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर 3 ऑफ एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ओके। सेम कंडीशन, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा मेंशन इट इक्वेशन नंबर 1, मेंशन इट इक्वेशन नंबर 2। कोई भी चीज टिपिकल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फ्रॉम लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड
a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, b की वैल्यू कैसी हो गई अब -3, c इज इक्वल टू -10। क्लियर? अब देखिएगा साहब, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है भाई? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसे भी अप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू -b, ऊपर वैसे लिखा हुआ है b² - 4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल टू -b, -b इट मीन -3, इसीलिए माइनस का क्वेश्चन लिया मैंने। -3 होल स्क्वायर, देन 4, a वैल्यू इज 1 and c value is -10 and upon 2a, 2 into 1, 2.1 नहीं है, क्या है? 2 into 1 है। x is equal to 3 plus minus 9, देखिए ये क्या हो गया? 40, क्या हो गया? 40 अपॉन 2। बेटा स्पेस कम रह जाता है। x is equal to 3 plus minus under root 49 by 2, x is equal to plus minus 7 by 2। for positive, पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा? 3 plus 7 by 2, 10 by 2, x is equal to 5। ठीक है? ऐसे ही आप क्या करेंगे? फॉर नेगेटिव साइन ले लेंगे। नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा बेटा? x इज इक्वल टू 3 माइनस 7 बाई 2, x इज इक्वल टू -4 बाई 2, x इज इक्वल टू -2। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसी मत छोड़े आना, आप लोग ऐसे मेंशन करिए therefore x is equal to 5 and x is equal to -2। These are the value of x। क्लियर? इस मेथड की हेल्प से अपने बुक के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। ओके, अब जो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्लियर करूंगा। ठीक है, उसे आप ध्यान से जरूर देखिएगा। ओके।